किया गया है कि आप नौकरियों के पीछे नहीं भागिए, आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए, अपना बिजनेस शुरू करके लोगों को नौकरियां दीजिए। कि इस कार्य में हम लोग अन्य राज्यों से, अन्य देशों से पीछे रह जाएं। हम लोग का अब समय आ गया है ग्लोबलाइजेशन का और पूरे दुनिया के पढ़ाई के साथ चलना है। दूसरे देशों में बिहार के अलावा अन्य राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इग्नू में और अन्य ओपन कोर्सेज में क्रेडिट सिस्टम लागू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। एम कॉलेज के संस्थापक सचिव स्वर्गीय रामा बाला प्रसाद सिंह गेट नंबर 2 का शुभारंभ और बाला बापू सभागार का नामकरण आज मगध विश्वविद्यालय के कुलपति और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री के द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति और एम कॉलेज के प्राचार्य ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कॉलेज जिनके नाम पर है अनुग्रह बाबू, कल उनका जन्मदिन है। उसके पहले एक दिन हम लोगों ने ये कार्यक्रम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर रखा है। यह कार्यक्रम इसलिए रखा है कि सरकार इसको लागू करने जा रही है, राजभवन लागू करने जा रही है और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें सबसे बड़ा चीज़ है आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है और उसमें सबसे बड़ी दूसरी चीज़ है मातृभाषा की बात की गई है और तीसरी भी चीज़ है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात की गई है। आप देखिए, हम भारत के वासी हैं, अंग्रेजी ज़्यादा चलती है, लेकिन आप दूसरी तरफ चाइना में जाइए, आप चले जाइए इजराइल में चले जाइए। इजराइल में वहाँ के लोग हिब्रू बोलते हैं, चाइना में मंदारियन बोलते हैं, जापान में जापानीज बोलते हैं और वहाँ जर्मनी में जर्मन बोल करके वो अपनी मातृभाषा में अपना विकास कर सकते हैं। तो हम अपनी भारतीय भाषा हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी की तरफ भागते हैं, वो ठीक नहीं है। जो भाषा मातृभाषा, जो माँ के पेट की भाषा होती है, उसको जितना हम आसानी से समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं, वो उतना दूसरा तो कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए मातृभाषा के जरिए ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की जब बात हो रही है तो दुर्भाग्य की बात है, हम कोविड काल में चाइनीज किट जांच का चाइना से नकली किट मंगवा रहे थे। हम पर्व पर, उत्साह त्यौहार पर जो लाइट लगाया जाता है वो चाइना से मंगाते हैं। हम लोग देवी देवता की मूर्ति चाइना से मंगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आत्मनिर्भर भारत के जरिए हम लोग अपने कुटीर उद्योग को बढ़ावा देंगे। महात्मा गांधी का सपना था कुटीर उद्योग को बढ़ावा दें। आत्मनिर्भर भारत के जरिए भारत के युवकों को आह्वान किया गया है कि आप नौकरियों के पीछे नहीं भागिए, आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए, अपना बिजनेस शुरू करके लोगों को नौकरियां दीजिए। इसलिए हमारा देश, जैसा कि रास बिहारी बाबू ने बताया कि जो 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है उसमें 2150 तक 29 वर्ष का हम लोग का एवरेज एज हो जाएगा। हम आबादी पर लगाम नहीं लगाएंगे और ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा तो दिन दूर नहीं जो चाइना में विकास आजकल जाके ठहर गया है। जो मार्किंग सिस्टम था और एनुअल सिस्टम था उसको छोड़कर हम लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में चले गए। ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा और क्रेडिट सिस्टम के द्वारा पढ़ाई राजभवन के द्वारा निर्देश प्राप्त करके हम लोगों ने अपने महाविद्यालय में शुरू कर दिया है और यह चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जो भी निर्देश विश्वविद्यालय से और राजभवन से हमें प्राप्त होंगे उसको हमको अक्षर सा पालन करना है और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी पुरानी परंपरा है और नई जो चीज़ आ रही है उसको स्वीकार करना चाहिए और अगर वह समाज के हित में, राज्य के हित में और देश के हित में है
तो हम लोग को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इस कार्य में हम लोग अन्य राज्यों से, अन्य देशों से पीछे रह जाएं। हम लोग का अब समय आ गया है ग्लोबलाइजेशन का, और पूरे दुनिया के पढ़ाई के साथ चलना है। दूसरे देशों में बिहार के अलावा अन्य राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, इग्नू में और अन्य ओपन कोर्सेज में क्रेडिट सिस्टम लागू है, और सेमेस्टर सिस्टम हमारे पीजी डिपार्टमेंट में पहले से चालू है। ग्रेजुएशन में यह चालू करना बहुत जरूरी था, और इससे सबसे बड़ी सुविधा ये मिलेगी कि विद्यार्थी को महाविद्यालय में आना पड़ेगा, जिससे जो उपस्थिति की जो प्रॉब्लम है वह बहुत हद तक सुधरेगी, क्योंकि जब तक उपस्थिति नहीं होगी उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जब परीक्षा होती है, जब एडमिशन फॉर्म भरा जाता है, तो सभी विद्यार्थी आ जाते हैं। जब क्रेडिट की बात आएगी तो लड़के जब समझ जाएंगे तो स्वतः महाविद्यालय में आएंगे। जो हमारी समस्या है, शिक्षकों की समस्या, वे सरकार और राजभवन इस पर विचार करें। सर 2019 में सत्येंद्र परम पिता परमेश्वर को जरूर याद करते हैं और उसकी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए सुंदर सी प्रकार करते हैं दीप प्रज्वलन से। सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह है, मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम शांति शांति। तो आपने सुना प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जो कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जो कि एम कॉलेज के प्राचार्य हैं। इन्होंने इस मौके पर क्या कुछ कहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।